प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय, पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, यानी यीशु मसीह, वही कहता है कि यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। एक यहूदी जैसे ही इन शब्दों को पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि यूहन्ना क्या बता रहा है। क्यों? यहां पे लिखा है, मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखा। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। यहूदी लोग पेंतिकुस्त का पर्व जब मनाते थे तो यहूदी लोग पूरी रात नहीं सोते थे पेंतिकुस्त के पर्व के दिन। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग ऐसा माना करते थे कि पेंतिकुस्त के दिन स्वर्ग का द्वार जो है वो खुल जाता है। तो यहां पर जब यूहन्ना ने कहा कि मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखो, वो पूरी रात नहीं सोते थे, प्रार्थना 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 करते थे। इसलिए करते थे कि स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, हम जितनी प्रार्थना करेंगे वो सीधी परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगी और उनका उत्तर हमको मिल जाएगा। तो ये यहूदी लोग माना करते थे। यहूदियों के लिए स्वर्ग का द्वार खुलने का मतलब होता था पेंतिकुस्त का पर्व, और कुछ भी नहीं। कलीसिया की स्थापना किस दिन हुई? पेंतिकुस्त के पर्व पर। और हम कहते हैं कि कलीसिया रैप्चर के पर्व, कलीसिया का जो रैप्चर होगा वो तुरहियों के पर्व पर होगा कि तुरहियों की आवाज सुनाई देगी और कलीसिया को बादलों पर उठा लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा ही है? हेलो, समझ रहे हैं आप लोग क्या बता रहे हैं? पेंतिकुस्त के पर्व के जो ट्रेडिशंस हैं वो हमको इस बात को बताते हैं कि कलीसिया का रैप्चर जो होगा, स्वर्ग पर उठाया जाना जो होगा, वो तुरहियों के पर्व से पहले होगा, पेंतिकुस्त के पर्व पर होगा। क्यों होगा? हनोक जो था, जिसको परमेश्वर ने जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया था, हनोक का जन्म सिवान, हिब्रू कैलेंडर के सिवान महीने की 6 तारीख को हुआ था, जब यहूदी लोग पेंतिकुस्त का पर्व मनाते हैं। हनोक का जन्म हुआ था पेंतिकुस्त के पर्व वाले दिन, और जिस दिन परमेश्वर ने उसको स्वर्ग पर उठाया वो दिन भी पेंतिकुस्त के पर्व का ही दिन था। सिवान महीने का 6वां दिन ही। दाऊद का जन्म जो था वो पेंतिकुस्त के पर्व के ऊपर हुआ था, और दाऊद की मृत्यु जो थी वो भी पेंतिकुस्त के पर्व के ऊपर हुई थी। यहूदी इतिहास बताता है। हेलो, कलीसिया का जन्म जो है वो पेंतिकुस्त के पर्व के ऊपर हुआ था। तो कलीसिया जो पेंतिकुस्त के दिन की परंपराएं हैं उसके तहत कलीसिया का स्वर्गारोहण जो है वो भी पेंतिकुस्त के दिन ही होगा। ऐसा यहां पर हमको देखने को मिलता है। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 51 और 52 वचन। 1 Corinthians 15, 51 से 52। यहां पर क्या लिखा है? देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। लास्ट ट्रम्प जो है वो फूंका जाएगा, और जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी मुर्दे उठा लिए जाएंगे, जिंदा विश्वासी भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे। पौलुस ने लिखा लास्ट ट्रम्प।
ये लास्ट ट्रम्प कौन सा है पता है पास्टर साहब? यरूशलेम के अंदर तुरहियों की आवाजें आ रही। हेलो, पता है? वो वीडियो आ रहे हैं, यरूशलेम में तुरहियां बज रही हैं, यानी कि अब कलीसिया को उठाया जाना है। यहां पे पौलुस कहता है पिछली तुरही फूंकते ही होगा, लास्ट ट्रम्प। तो लास्ट ट्रम्प परमेश्वर फुकवाएगा, तो फर्स्ट ट्रम्प तब फुकवाया। हेलो, जगह में है आप? देखिए, ये आत्मिक जागृति सभा नहीं है कि यहाँ पर आशीषों और चंगाइयों की, भविष्यवाणियों की और आपके अमेरिका जाने की बातें की जाएंगी। ठीक है, मैं किसी को भी वीजा देने के लिए नहीं आया हूं। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस के हिसाब से लेंगे तो सीखने को मिलेगा। आखिरी तुरही की लास्ट ट्रम्प की बात तो यहां पर कर दी गई। तो पहली तुरही परमेश्वर ने कब फुकवाई थी कि यहां पर आखिरी तुरही की बात पौलुस कर रहा है। पौलुस कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। यहूदी परंपरा के अंदर ऐसा माना जाता है। अब यहां पर यहूदी परंपरा को हम लाते हैं। यहूदी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जब परमेश्वर इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पर गया था और वहां पर परमेश्वर ने लास्ट मोमेंट पर अब्राहम को रोक दिया था कि इसहाक का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ अब्राहम को मिला था। उस मेढ़े को अब्राहम ने इसहाक के बदले में बलिदान चढ़ाया था। ये बाइबल में लिखा हुआ है। यहूदी परंपरा बताती है कि जिस मेढ़े को अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया मोरिया पर्वत पर, उसके दोनों सींगों को अब्राहम ने ले लिया था, और उस दोनों सींग जो अब्राहम ने निकाले थे उस मेढ़े के, उनको परमेश्वर ने अपने पास रख लिया था। ठीक है, ये यहूदी परंपरा बताती है। और जिस दिन परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा और परमेश्वर ने इस्राएलियों से नरसिंगे के शब्द से बात करी, नरसिंगे का शब्द बहुत 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 भारी होता चला गया। वो वही नरसिंगा, जो दो सींग मेढ़े के परमेश्वर ने लिए थे, वो वही एक सींग का नरसिंगा था। पहला नरसिंगा, फर्स्ट ट्रम्प जो था, वो सीने पर्वत के ऊपर फूंक दिया गया था। और जिस दिन सीने पर्वत पर परमेश्वर उतरा, उस दिन को यहूदी पेंतिकुस्त का पर्व मनाते हुए आए। यानी पेंतिकुस्त के पर्व के दिन पहला नरसिंगा सीने पर्वत पर फूंका गया था। और यहां पर पौलुस जो है वो लास्ट ट्रम्प, अंतिम नरसिंगे की बात जब करता है, तो वो अंतिम नरसिंगा भी पेंतिकुस्त के पर्व के समापन पर ही फूंका जाएगा। यानी कलीसिया जो है वो पेंतिकुस्त के पर्व के पैटर्न पर ही, पेंतिकुस्त के पर्व पर नहीं, उस पैटर्न पर ही स्वर्ग पर उठा दी जाएगी, क्योंकि उस समय स्वर्ग का निकास द्वार जो है खुल जाएगा। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और वो कहता है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से बात करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। और मैंने आपको बताया कि यहूदी लोग नरसिंगे के शब्द से बात किया करते थे। नरसिंगे का शब्द एक कोडेड मैसेज हुआ करता था, और नरसिंगे की एक आवाज होती है जिसको कहा जाता है सांस बांधकर फूंकना, पूरी सांस बांधकर फूंकते चले जाना। उसको यहूदी लोग कहते हैं तेकिया गिदोला। तेकिया गिदोला, स्पेलिंग बोल देता हूं, TEKIAH, तेकिया स्पेस गिदोला, GIDOLLAH, गिदोला। तेकिया गिदोला हिब्रू भाषा में कहा जाता है। उसका मतलब होता है सांस बांधकर फूंकना।
और पेंतेकोस्त के पर्व के दिन या साधारण समय में भी याजक जो हुआ करता था, जब वो उस जगह पर मंदिर के आता था जहां से नरसिंगे फूके जाते थे, और वहां पर वो खड़ा होकर के सांस बांध करके बस नरसिंगे को फूकता चला जाता था, फूकता चला जाता था। तेकिया गिदोला सांस बांध करके फूकता था, चाहे कोई यहूदी खेत में हो, घर में सो रहा हो, आराम फरमा रहा हो, खाना खा रहा हो, अपनी भेड़ का ऊन कतर रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, हर एक यहूदी को ये बात पता रहती थी कि सांस बांध करके नरसिंगे को फूका जा रहा है। उसका एक ही मतलब यहूदियों के लिए हुआ करता था कि उनको मोरिया पर्वत पर ऊपर मंदिर में बुलाया जा रहा है। और जब यूहन्ना ने इस बात को यहाँ पे लिखा तो वो कहता है स्वर्ग का द्वार खुल गया और तुरही का सा बड़ा शब्द हुआ, और उस तुरही के से शब्द में से क्या आवाज आई, यहाँ ऊपर आ जा। जैसे यहूदियों को मंदिर के अंदर बुलाया जाता था, ऐसे अब यीशु मसीह कलीसिया को स्वर्ग में अपने पास बुला रहा है। एक कोडेड संदेश जो है वो कलीसिया को दिया जा रहा है। यहूदी लोग जब इस वचन को पढ़ें तो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहां पर वही बातें बताई जा रही हैं जिसको वो आज तक मानते हुए आए। प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय उसका 4वां वचन, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन हैं, 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट। अब हम जमाने भर के लॉजिक लगा देते हैं। मैंने कहा ना कि अमेरिकन प्रीचर अमेरिका के बैकग्राउंड से, उनके कल्चर से बाइबल को समझाने की कोशिश करता है। हम भारत के कल्चर से बाइबल को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूहन्ना तो यहूदी था, उसको तो पता ही नहीं था भारत में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है। यहां पर 24 प्राचीन बताए गए। एक सबसे कॉमन व्यू जो है वो ये है कि ये इजराइल के वो 12 गोत्र के 12 कुलपति हैं, रूबेन और इसस्कार, शिमोन, जो याकूब के 12 लड़के थे जिनसे 12 गोत्र बने। ये 12 तो वो हैं और 12 प्रेरित हैं, जो हो गए 24। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही तो बताया जाता है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। ये 12 ये हो गए, 12 गोत्रों के 12 प्रेरित हो गए। यीशु मसीह ने कहा था तुमको सिंहासन पर बैठ करके मैं न्याय करने का अधिकार दूंगा। देखो ये 12 बैठे हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि 12 प्रेरित तो चलो हम मान लें, 24 में से 12 तो मान लें, लेकिन वो 12वां जो है वो तो खुद दर्शन देख रहा है। हेलो, 12वां तो दर्शन देख रहा है, तो वो तो है ही नहीं स्वर्ग में, तो खुद को कैसे देख लिया उसने? पहली बात तो ठीक है, पवित्र आत्मा ने उसको फ्यूचर दिखा दिया, मान ले। अब आप कहेंगे कि भाई याकूब के 12 बेटे हैं, ये 12 पुराने नियम के 12, नए नियम के 12। वो पुराने नियम के वो 12 जो थे, रूबेन वो रेपिस्ट था, रेपिस्ट, अपनी मां का बलात्कार किया था उसने, बिल्हा का। बिल्हा याकूब की पत्नी थी, बिल्हा का बलात्कार किया था उसने याकूब के बिस्तर पर, और इसीलिए याकूब ने उसको श्राप किया था। और इसीलिए याकूब ने कहा था अंत के दिनों में तो तेरी जमीन दूसरों के अधिकार में चली जाएगी। आज वहां पर जॉर्डन देश पाया जाता है। याकूब ने ऐसा श्राप दिया था रूबेन की जमीन को, जॉर्डन देश बना हुआ है वहां, रूबेन की जमीन का अस्तित्व नहीं, तो रेपिस्ट था। यहूदा ने यूसुफ को बेच दिया था, एक नंबर का भ्रष्ट था, चिड़ोकला जिसको हम कहें। कितने धर्मी लोग हैं,
आप इनको 12 सिंहासनों में बिठा रहे हैं, रेपिस्ट को, वो भाई को बेचने वाले को स्लेवरी में बेच दिया, बहू से शादी कर ली, वैश्याओं के पास जा रहा है यहूदा, और आप कह रहे हैं 12 सिंहासनों में बैठा है परमेश्वर के सिंहासन के सामने। ठीक है, वो शिमोन और लेवी हत्यारे थे, हेलो, वो शकेम के सारे मनुष्यों को मार दिया, उनको धोखा देकर खतना कराओ तो हम अपनी बेटियां तुमको ब्याह देंगे, उन्होंने खुशी खुशी खतना करा दिया, वो पीड़ा में तड़प रहे, वो क्या कहते हैं, तलवार लेकर के घुस गए, सबको मार दिया, हत्यारे थे। और आप कह रहे हैं वो 12 सिंहासनों में बैठे हुए हैं, हेलो। परमेश्वर का प्रेम मेरे भाई मेरी बहन ऐसा है तो सबको माफ करता है, परमेश्वर ऐसे माफ नहीं करता है। लेकिन यूहन्ना ने क्यों बोला 24 है? क्योंकि यहूदी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि पुराने नियम के अंदर कुल 24 भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया गया है, और पुराने नियम के यहूदी मानते हैं कि स्वर्ग में 24 भविष्यवक्ता, वही बाइबल के 24 भविष्यवक्ता स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये यहूदी लोग मानते हैं। अब वो एलिया हो सकता है, एलीशा हो सकता है, मूसा हो सकता है, अब्राहम हो सकता है, याकूब हो सकता है, वो गाद हो सकता है, वो आसाफ हो सकता है, उनको नहीं पता, दाऊद हो सकता है, वो 24 कौन है उनको नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 24 जो है ये स्वर्गदूत नहीं है, ये इंसान ही है, और ये भविष्यवक्ता ही है जिनके बारे में यहूदी लोग मानते हैं कि स्वर्ग में 24 भविष्यवक्ता, बाइबल के भविष्यवक्ता परमेश्वर की सेवा करते हैं। कैसे हैं वो वचन मुझको मिल जाता है तो मैं बताऊंगा, मैंने कहा था आप रिस्पॉन्स करेंगे तो बहुत बातें बताऊंगा, ठीक है? तो मैं बताता हूं आपको। प्रकाशित वाक्य के अंत में एक बात लिखी हुई है, वहां पे लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो था वो यूहन्ना को ये सारी बातें दिखाता है। और हाँ बिल्कुल, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 8 और 9 वचन, एक स्वर्गदूत उसको दिखाने ले गया, देखो कटोरे उंडेले जा रहे हैं, एक स्वर्गदूत दिखाने ले गया तुरियां फूकी जा रही है, एक दिखाने ले गया देखो कैसे नया यरूशलेम नीचे उतर रहा है। ये स्वर्गदूत कौन है? ये वो 24 ही है, लेकिन ये है कौन? यहां पे लिखा हुआ है 8 और 9 वचन में 22 अध्याय के, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये सब बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। यूहन्ना गिर गया स्वर्गदूत के पैरों में। स्वर्गदूत ने क्या कहा? भाई मैं स्वर्गदूत थोड़ी ना हूं, हेलो, स्वर्गदूत ने कहा भाई मैं स्वर्गदूत थोड़ी ना हूं, मैं तो गेटअप बना के आया हूं स्वर्गदूत का, लेकिन स्वर्गदूत हूं नहीं। यहां पे लिखा है 9वें वचन में, और उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास। मैं कौन हूं? मैं तो तेरा और भविष्यवक्ताओं का भाई हूं, मैं तो भविष्यवक्ताओं का साथी हूं, वो 24 भविष्यवक्ताओं में से एक हूं। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी ऐसा होगा। यिर्मयाह यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य घुमा रहा था कि देख भाई जो भविष्यवाणी करी वो हो रही है, हेलो। यशायाह ने भविष्यवाणी करी ये सब कुछ होगा, अंत के दिनों में पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझाएगी। यशायाह उसको साथ में लेकर के जा रहा है, दिखा रहा है कि भविष्यवाणियां ऐसे पूरी होंगी। किसी और ने, होशे ने भविष्यवाणी करी, होशे ले गया। जकरिया ने भविष्यवाणी करी, जकरिया ले गया। और अंत में जो उसको दिखा रहा है कि नया यरूशलेम उतर रहा है। नए यरूशलेम की भविष्यवाणी किसने करी थी? बाइबल में यशायाह ने करी थी अपने अंतिम अध्याय में, कि परमेश्वर नई सृष्टि को उत्पन्न कर देगा, नया आसमान लेकर के आ जाएगा। हो सकता है यहां पर यशायाह यूहन्ना के साथ खड़ा हुआ हो, और इसीलिए यशायाह ने कहा हो कि भाई मुझको दंडवत मत कर, मैं स्वर्गदूत थोड़ी ना हूं, मैं तो तेरा
साथी भविष्य वक्ताओं का भाई हूं, परमेश्वर का दास हूं। यहूदी ऐसा मानते हैं कि वो 24 सिंहासनों पर 24 बाइबल के भविष्य वक्ता जो हैं, जिन्होंने अपने अपने प्राण परमेश्वर के वचन के लिए कुर्बान कर दिए थे, वो 24 भविष्य वक्ता याजकों का काम वहां पे कर रहे हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी सेवा कर रहे हैं। तो यहां पर यही बात जो है वो बताई गई है। और 24 ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर जो राजा सुलेमान ने बनाया था, तो राजा दाऊद ने जो सारी आराधना विधि बनाई थी, उस आराधना विधि में दाऊद ने याजकों के 24 दल बनाए थे, जो अलग अलग समय पर परमेश्वर की सेवा किया करते थे। तो मंदिर में याजकों के 24 दल परमेश्वर की सेवा किया करते थे, लेकिन परमेश्वर के भविष्य वक्ता उसके असली याजक है, इसलिए स्वर्ग में वो 24 भविष्य वक्ता उसकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा यहूदी लोग मानते हुए आए हैं, और वही बात यहां पर यूहन्ना के द्वारा बताई गई। आप लोगों को नींद आ रही है? अब आए भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग घबराए नहीं, आपको चाय पिला करके ही यहां से छोड़ेंगे ताकि सही सलामत आप लोग घर पहुंच जाए। मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड क्या कहे, मेरा साथी था, सुसमाचार की सेवा में एक जवान साथी था। तो उसके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे, बहुत पढ़ रहा था। तो इतना पढ़ा रात को जाग करके कि एक दोस्त के यहाँ से आ रहा था, रात भर पढ़ करके, तो बाइक चलाते उसको नींद आने लग गई। तो उसने कहा ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लेता हूँ। तो बाइक चलाते हुए सो गया, और बाइक चल रही है, वो भी जा रहा है, और जा करके वो कहीं पर गिरा, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए चाय पिला करके ही इनको यहां से भेजा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन। और जब वे प्राणी, देखिए मेरे जमाने में तो ऐसा कोई बाइबल शिक्षक था ही नहीं जो ये सारी बातें बता सके। तो आप लोग बहुत क्या कहूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर कि इतना इजीली आप इन सब बातों को जान रहे हैं। मैंने इन सब बातों को इतना इजीली नहीं जाना है, मैंने बहुत मेहनत करी है इन सब बातों को जानने और समझने में, और आप लोगों को ये बातें यूं ही मिल रही हैं। तो यानी मेरे से भी ज्यादा अनुग्रह तो परमेश्वर का आपके ऊपर है कि परमेश्वर आपको जल्दी जल्दी ये बातें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीतता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीतता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। अब यूहन्ना ने एक सीन क्रिएट किया। यूहन्ना ने कहा कि जो सिंहासन पर बैठा है उसको सब धन्यवाद देंगे, महिमा देंगे, और जो 24 सिंहासनों पर बैठे हैं वो सब परमेश्वर के सामने गिर करके दंडवत करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। ये यूहन्ना ने जो बताया, ये यूहन्ना ने वास्तव में कहां से बताया? यहां पर अब यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर की जो टेंपल सर्विस हुआ करती थी, अब उसको इंक्लूड करता है प्रकाशित वाक्य। टेंपल सर्विस के दौरान क्या हुआ करता था कि मंदिर में वेदी पर जब बलिदान चढ़ाया जाता था और परमेश्वर अपने आग को भेज करके उस बलिदान को भस्म कर दिया करता था, और पूरे मंदिर के अंदर जब परमेश्वर की महिमा का बादल छा जाया करता था, तो मंदिर के अंदर जितने भी याजक हुआ
करते थे वो सब मंदिर के फर्श के ऊपर लेट जाया करते थे, अपनी अपनी पगड़ियां निकाल करके नीचे पटक दिया करते थे और परमेश्वर को महिमा देते थे और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत जमीन पर औंधे में लेटे हुए गाया करते थे, परमेश्वर को दंडवत करते। वही सीन जो था वो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर क्रिएट किया था। यूहन्ना टेंपल सर्विस को यहां पर इंक्लूड कर रहा था, टेंपल सर्विस को वो साथ साथ में लेकर के चल रहा है। अब हम 5वें अध्याय में आ जाते हैं। इस अध्याय के बाद मैं रोक दूंगा इस संदेश को। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय पहला वचन, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मुहर लगी पुस्तक परमेश्वर के हाथ में यूहन्ना ने देखी। रोमन काल में जो वसीयत होती थी, विल होती थी, उसको 7 मुहर लगा करके बंद किया जाता था। कितने सारे स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर अपना वसीयतनामा अब यहां पर मसीह को प्रदान कर रहा है कि जाओ, पृथ्वी तुम्हारे नाम लिखती है, पृथ्वी पे जाकर अपना अधिकार कायम कर। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? एक यहूदी माइंडसेट लेकर के किसी किताब को लिख रहा है तो वो रोमन काल की चीजों को क्यों लिखेगा? वास्तव में यहां पर यूहन्ना ने बड़ी चालाकी दिखाई है, क्योंकि रोमन साम्राज्य में भी ऐसा होता था, 7 मुहर लगाई जाती थी वसीयतनामे पर। लेकिन यहूदी संसार में भी ऐसा होता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 7 मुहर लगा करके उसको बंद किया जाता था और उसको यहूदी कल्चर में उस कॉन्ट्रैक्ट को शादी का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। हेलो, मैं पिछली बार 2022 में आया था तो मैंने आपको यहूदी विवाह के ऊपर बहुत सारी बातें बताई थी, याद है आप लोगों को? यहूदी विवाह जो हुआ करता था, अभी देखिए हमारा विवाह होने वाला है। हेलो, हुआ नहीं है, हम तो अभी हम छोड़े गए हैं, हमारे चाल चलन की परख हो रही है, हम कैसी दुल्हन है। हेलो, दुल्हा जो है आने वाला है बारात लेकर के ससुर जी के यहां से। परमेश्वर हमारा पिता भी है, क्योंकि ससुर जो होता है वो लड़की का पिता भी होता है, बहू का पिता भी होता है और ससुर भी होता है। तो परमेश्वर हमारा पिता भी है और परमेश्वर हमारा ससुर भी है। हेलो, और यीशु मसीह जो है वो हमारा दुल्हा। प्रकाशित वाक्य में यहां पे 7 मुहर लगी हुई जो पुस्तक उसने बताई, वास्तव में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है स्क्रॉल यानी एक लपेटी। यहूदी विवाह जो हुआ करता था, क्योंकि यहां पर यूहन्ना यहूदी विवाह को इसलिए इंक्लूड कर रहा था क्योंकि पूरे प्रकाशित वाक्य में पूरी नए नियम के अंदर कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में भी दुल्हन कहा गया है। प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल एंड में आकर के कलीसिया को पत्नी कहा गया है। हेलो, पूरे नए नियम में दुल्हन 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 दुल्हन, प्रकाशित वाक्य में भी दुल्हन, प्रकाशित वाक्य के एंड में लिखा है पत्नी। उसकी पत्नी ने अब अपने आप को तैयार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो यहूदी विवाह को इंक्लूड कर रहा था प्रकाशित वाक्य में।